हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है, दिस इज पार्ट 2 ऑफ आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमीत सेठी। सो इसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया है जिसमें मैंने 5 लर्निंग्स बताए हैं फ्रॉम दिस बुक। और इस बुक में मैं आपको जो प्रैक्टिकली उन्होंने जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान, या जो उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फ्यू कॉन्सेप्ट्स टू यू। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो उन्होंने एक कुछ चीज़ें बताई है, आई जस्ट मेंशन दोज थिंग्स टू यू। सो पहले वो रमीत सेठी कहते हैं यू शुड स्टार्ट अर्ली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इस जर्नी में टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम आप आना चाहते हैं, या जो भी आपके गोल्स हैं, but you need to start now. They say that the best time to invest was of course like 10 years ago, but the second best time is today, or the second best time is now. So just to give you an example, let's say कि आप आज क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोलना है तो आपको ऑनलाइन आप वो सेटअप कर सकते हैं, ऑनलाइन सेविंग अकाउंट्स। आपने कौन सी चीज़ें उसमें देखनी चाहिए, विद नो फीस, विद हायर इंटरेस्ट रेट and with no restrictions on withdrawals, right? So you simply go like on Google and type like high interest rate savings account in so and so bank, or which you want to find out about, or in so and so place or country. So अभी ये चीज़ तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इट्स वेरी लाइक क्विक एंड ईजी विद ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन दीज डेज। बट इस पर भी लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे पास तो इतना अमाउंट ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऑनलाइन सेविंग करूँ, या कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट अर्निंग इनफ। सो व्हाट रमीत सेज दैट गो फॉर लाइक द 85% सोल्यूशन। ठीक है, और मोर इज लॉस्ट फ्रॉम इनडिसीजन देन मीडियोकर डिसीजन। अगर आप कुछ नहीं करेंगे सो वो ज़्यादा डेंजरस है, इंस्टेड ऑफ आप कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं आज, जो आप स्टार्ट करें जर्नी। सो जर्नी ये जो स्टार्ट करनी ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ें सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग एक्सक्यूजेस। यू ऑल्सो मैंशन दैट नो अमाउंट इज लाइक टू स्मॉल व्हेन मेकिंग गुड मनी हैबिट्स। सो भले आप आज सिर्फ आपको अगर ये बुक आप पढ़ेंगे उसमें 6 वीक्स प्लान है, बट अगर आप एक सिंपल टास्क टुडे जस्ट टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट, सो उसके लिए you don't need to earn too much, or no money, no amount of money is like too small. अगर आप एक अच्छी जो आपको अच्छी आदतें बनानी है money related, so for like good making, like good money habits, no amount is too small. So that's one of the lessons which I personally like really loved it. The second lesson, which I also mentioned in the other video, which is like focus on big wins, from micro, just shift your focus from micro to macro. So अब big wins जो मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखे हैं, जो कि क्या क्या हो सकते हैं, उसको मैं थोड़ा elaborate करूँगी इस पॉइंट में। For example, learning the basics of personal finance is a big win. Okay, automating your money system or your savings, that is, I'll talk about automating your money system in a minute, but that is a big win. कीपिंग अ ग्रेट क्रेडिट स्कोर। ठीक है, क्रेडिट स्कोर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। बट बेसिकली आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री है, या जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, या आपने कोई लोन लिया है, या सो ये ऑल दीज थिंग्स जो आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं या नहीं, सो दैट क्रिएट्स अ क्रेडिट स्कोर। सो गुड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फ्यूचर। अगर आपको रियल एस्टेट में जाना है, या आपको कोई घर खरीदना है, या कोई भी चीज़ खरीदनी है, सो क्रेडिट स्कोर की बहुत वैल्यू है। सो कीपिंग अ ग्रेट क्रेडिट स्कोर इज नंबर 3. Number 4 is using credit cards to get free cashbacks and rewards. Now जो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड नहीं रखने चाहिए, रमित सेठी सजेस्ट कि क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ शॉर्ट टर्म, आपको लोन मिल रहा है with some cashback and with some perks. So if used correctly, आपको इसके जो रिवॉर्ड्स है और जो बोनसेस है, उससे जो कैशबैक मिलता है, तो इट्स इफेक्टिव. सो बेसिकली सजेस्टिंग टू एटलीस्ट गेट वन विद लाइक कैशबैक इन इट. Okay, the next one is contributing money towards your 401k to get at least the full employer match. So 401k is basically your superannuation. जो superannuation fund से ऑस्ट्रेलिया में उसे superannuation fund कहते हैं, यूएस में उसे 401k कहा जाता है. So Roth IRA is a different account. So जो ये रिटायरमेंट अकाउंट होते हैं जिसमें आपका जो एम्प्लॉयर एक सर्टन परसेंटेज डालते हैं, सो मेक श्योर करिए कि इसका आपको कंप्लीट बेनिफिट मिल रहा है, ताकि आप फुल एम्प्लॉयर मैच एटलीस्ट कर रहे हैं.
उसके बाद द नेक्स्ट वन इज पेइंग ऑफ योर क्रेडिट कार्ड डेट. सो क्रेडिट कार्ड में डेट कभी नहीं रखना है, बिकॉज अगेन दैट लीड्स टू बैड क्रेडिट स्कोर. सो मेक श्योर यू पे ऑफ जो भी आपका क्रेडिट कार्ड पे लोन या डेट होता है, यू मेक श्योर यू पे दैट ऑफ. उसके बाद नेक्स्ट वन इज कैंसिल योर सब्सक्रिप्शन एंड इंस्टेड बाय मंथली लाइक डेटा फॉर एग्जाम्पल. तो अगर आप कोई भी वेबसाइट यूज करें, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक जो आपको कंप्लीटली आप बाय कर लेते हैं एनुअल या नो लाइफ टाइम और वट एवर. सो व्हाट रमीत इज सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट यूटिलाइज as much as you want at that time. So that is one. The next one is negotiating a raise, for which Ramit Sethi has given like a beautiful like word to word script that can be very useful for you. जो अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रेज जो जॉब में आपकी सैलरी रेज आपको नेगोशिएट करना है. सो आप उसका राइट अप्रोच क्या है विद अ स्क्रिप्ट इज गिवन इन हिज बुक. द नेक्स्ट वन इज डूइंग फ्रीलांस वर्क, सो अर्निंग मनी ऑन दिस साइड. सो आपको भी नहीं पता होगा आपके पास कौन सी स्किल है, अभी तक आपने एक्सप्लोर भी नहीं की होगी. सो आप अगर अपनी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं विच इज गिविंग यू अ जॉब सिक्योरिटी, तो साइड में आप कोई एक साइड हसल शुरू कर सकते हैं विच कैन बी योर बिग विन. The other big win could be buying a house that you can afford, or car you can afford, like affordable and stable and affordable car or house that he mentioned. Finding a job that you love, okay, that can be a big win as well. So these things, and one more is allocating your capital right. So allocation, I'll just explain you about this in the next point, automatic money system. But all these things that I've mentioned, these are like big wins. So what Ramit says that you got to focus on कि आपने big wins पे focus करना है, ना कि आपने हर छोटी चीज़ की चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, या छोटी सी वेकेशन पे मत जाओ, या जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसने बिल्कुल करना चाहिए, एज लॉन्ग एज आप हर छोटी चीज़ पे आपको नहीं कट डाउन करना है. बट अगर आप बिग जो 5 से 10 चीज़ें मैंने अभी मेंशन की उसमें फोकस करेंगे, सो दैट विल लीड टू you achieving your goals, your financial goals. Okay, now the next point is, for which I'm going to use this board, set up your automatic money system. Okay, so I hope you can see this. So I'm going to just divide this in like section or here. So for setting up your automatic money system, all right, so setting up your automatic money system, so I'm just going to make pointers. So you need, आपको कौन से अकाउंट्स की जरूरत है जो इस बुक में मेंशन है. फर्स्ट इज योर चेकिंग अकाउंट, ठीक है. सो चेकिंग अकाउंट कौन सा होता है जिसमें ये इट्स मोर लाइक वेयर ऑल द मनी गोज फर्स्ट, इट्स मोर लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, ठीक है, जिसमें पहले पैसा सारा जाता है, वो चेकिंग अकाउंट होता है. सेकंड होता है सेविंग्स अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट जो इस बुक में रमित मेंशन करते हैं, सेविंग्स अकाउंट. सो सेविंग्स अकाउंट में आपको चाहिए वन विद नो फीस, जो सेटअप फीस होती है या अदर फीस. सो वन विद नो फीस, नो restrictions on withdrawal, no restrictions on withdrawal, and excuse me for my handwriting, I'm just making this pointer so that you understand it. And the other one is, of course, you don't want like any fees, you don't want any restriction on withdrawals, and then you want one with a higher, which is most important, higher interest rate, your higher interest rate. Okay, so that is regarding the savings account. इसके बाद third things he mentioned is about credit card. So as I said, Ramit says that as long as you pay credit card debt on time, it can be great. आपका जो credit score maintain करने के लिए वो अच्छा हो सकता है. It is like, if used correctly, this is like a free short term loan with rewards and perks, ठीक है. So what he says कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड की डेट समय पे दे दिया है और उसको करेक्टली यूज करा, तो इसके जो कैशबैक है एटलीस्ट आपके पास एक होना चाहिए. गेट वन विद कैशबैक. सो गेट वन विद कैशबैक. देन ओके, नंबर 4 इज रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट, ठीक है. सो अभी रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट जो होता है, जो आपकी जो एम्प्लॉयर है
जो आपको जैसे आप जो भी कंट्री में है, यूएस में से कहते हैं 401k और ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं सुपर एनुएशन जिसे कहा जाता है. सो वी कॉल इट सुपर एनुएशन. सो मेक श्योर करिए कि आप उसका कंप्लीट जो उसका कंप्लीटली आपने एम्प्लॉयर ने उसका फुल बेनिफिट यूज करना है, जितना भी मैक्सिमम उसका कैप है, मेक श्योर कि आप वो पूरा आपके एम्प्लॉयर वो डाल रहे हैं. सो बिकॉज इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं. एंड फिफ्थ जो है वो है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप ऑनलाइन मॉर्गेज डिपेंडिंग ऑन आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं. So, but as per Ramit Sethi, you can just set up this account, get one with online mortgage broker. ठीक है? So, online mortgage broker. All right. Now, so these are the things that he mentioned, like different accounts. इसके अलावा, I'm just gonna, okay, I'll draw it here. इसके अलावा, he says that ये आपका ऑटोमेटिक मनी सिस्टम हो गया या ऑटोमेटेड मनी सिस्टम. सो ये जो ऑटोमेटेड मनी सिस्टम है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान. ठीक है? सो ये इट शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान. अब कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के 4 सेक्शंस होते हैं. एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है इन्वेस्टमेंट, third is your savings, and fourth is your guilt free spending. So what he suggests in his book, उन्होंने परसेंटेज बताया है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन. सो आपको बोल रहे इतने सारे जो ऑटोमेटिक मनी सिस्टम के उन्होंने अकाउंट्स बताए, चेकिंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट आपने लेना चाहिए, नो फीस, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स एंड हाई इंटरेस्ट रेट. Third is your credit card. You can get one with the cashback. Fourth is your retirement savings account, which is your superannuation. And fifth is investment account, which you can get with your online mortgage broker. What he says, your automated money system should be based on conscious spending plan. Now, conscious spending plan की 4 चीजें होती है. fixed cost, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंस होता है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड गिल्ट फ्री स्पेंडिंग. अभी परसेंटेज जो है फिक्स्ड कॉस्ट के वो होने चाहिए 50 to 60%. इन्वेस्टमेंट का जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10%, सेविंग एटलीस्ट 5 to 10% एंड गिल्ट फ्री स्पेंडिंग होनी चाहिए 20 to 35%. ठीक है? These are the percentage he mentioned in the book. Now, as per the notes that I have made, I'm going to tell you. So for these two, like your fixed cost will be this much, but for the investment and saving, for investment don't go like lower than 5%. So savings में 5% से नीचे मत जाइए and investment 10% से नीचे मत जाइए. These two are very important. These are like backbone for your rich life. So make sure you don't go less than 5 and less than 10 here. अगर इफ यू फोकस ऑन बिग विंस, जो मैंने आपको पहले मेंशन किए हैं, बिग विंस जो मैंने आपको 10 से 12 बताया है, इफ यू फोकस ऑन दैट, तो आप ये जो 2 भी है इसको आप रेज भी कर सकते हैं. ठीक है? सो यू कैन रेज दिस अमाउंट इफ यू फोकस ऑन बिग विंस दैट आई मेंशन टू यू बिफोर. ओके, नाउ सो आई होप यू गॉट this much. This is basically about conscious spending plan. आपकी परसेंटेज कितने होने चाहिए, कितने अकाउंट्स होने चाहिए, जो हम इतने सजेस्ट किए हैं. ठीक है? तो मैंने इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. अभी इसमें एक और कॉन्सेप्ट है. आई एम जस्ट गोना इरेज दिस. एक्सक्यूज माई ड्रॉइंग, बट वो लिखने से थोड़े आसानी से समझ आता है. ठीक है? Abhi, he also spoke about one of the lessons that he mentioned is this pyramid of investing. Okay, so this is called as pyramid of investing. Okay, so now in this pyramid there are 3 layers. ठीक है? तो अभी इस pyramid में 3 layers हैं and now this one is you pick your own, the lower layer is pick your own stocks and bonds. ठीक है? This second layer, so that's the first layer. Now the second layer is pick your
इंडेक्स फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स. सो आपकी जो सेकंड लेयर है वो है पिक योर इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड्स. एंड द टॉप लेयर, दिस वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज target or target, whatever you call it. So some people call it target, some people call it target. I'm going to call it target date funds. ठीक है. So अभी ये pyramid हो गया. So the bottom one is pick your own stocks and bonds. The second layer is pick your own index funds and mutual funds. And third is target date funds. Okay. So as you go up, the more you go up, so simpler investing process. So जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी ये इन्वेस्टिंग प्रोसेस सिंपल होते जाएगी पिरामिड में. सो व्हाट रमीत सेज कि जो 99% लोग हैं उनके लिए जो सेकेंड एंड थर्ड लेयर, ही रेकमेंड्स कि जो सेकेंड एंड थर्ड लेयर जो कि ये वाली टारगेट डेट फंड्स एंड म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड्स, दैट इज द बेस्ट option for 99% people. But what Ramit further mentions that अगर आपको खुद का स्टॉक पिक करना है, बॉन्ड पिक करना है, तो आप छोड़ ही दो, because it's a very complicated process and high risk. So that's not something he's recommending. But just even for like picking your own index fund and mutual funds, आपको टाइम लगता है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको कॉन्स्टेंटली उसमें चेक करना होता है एनुअली कौन सा ऊपर गया कौन सा नीचे गया, योर पी रेशियो एंड ऑल ऑफ दैट. So it is still the process is not like free of hassle. ठीक है, उसमें फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स हो सकती है और टाइम आपका जा सकता है. सो व्हाट ही रेकमेंड्स, बिकॉज वो कहते हैं कि 85% सोल्यूशन आपने देखना चाहिए. ठीक है, सो ही रेकमेंड्स टारगेट डेट फंड्स. ठीक है, दे आर द बेस्ट. सो वंस आप उसमें टारगेट डेट फंड सेलेक्ट कर लीजिए, उसका एक सिस्टम ऑटोमेशन कर दीजिए, मनी, सो दैट मनी गोज एंड इट गेट्स इन्वेस्टेड इनटू टारगेट डेट फंड्स, देन you don't need to worry after that, because that's really simple, although boring, but really simple process that he recommends. और वो कहते हैं कि why he says target date funds, because for target date funds जो, okay, where am I going to write? So diversification, उसमें टाइम नहीं लगेगा, वो सिंपल रहेगा, क्योंकि जो डाइवर्सिफिकेशन जो होता है ना, एंड एसेट एलोकेशन, सो ये जो डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन जो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लेता है, इसमें ऑलरेडी दे टेक केयर ऑफ इट. इट्स ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ व्हेन यू चूज द टारगेट और टारगेट डेट फंड्स. सो इट्स ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और आई एम जस्ट गोना राइट इट हियर. सो जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको एक गोल है, ठीक है, आपको 2055 तक आपने एक डेट या ईयर चूज कर लिया है और आपको तब तक इन्वेस्ट करना है टारगेट डेट फंड्स में, तो आप वैनगार्ड का चूज कर सकते हैं. ठीक है, आई एम जस्ट गोना लुक एट द टिकर विच इज VFFVX, target retirement 2055. So if you choose, जैसे आपने एक, अगर आपको जानना है मोर अबाउट टारगेट डेट फंड्स, ऑफ कोर्स इस बुक में वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन सेपरेट वीडियो. जस्ट कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट. बट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे आप, इट्स सो सिंपल कि आपने जैसे चूज कर लिया एक स्पेसिफिक ईयर जब तक आपको वो इन्वेस्टिंग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2055, सो यू कैन सिंपली चूज वैनगार्ड एंड टारगेट रिटायरमेंट 2055, एज सिंपल एज दैट. और अगर आपको लेट्स से कि आपको मिड टर्म या आपको 10 साल के लिए ही चाहिए, फॉर 20, या फॉर एग्जांपल आपको 2024 चल रहा है, या 2030 या 2035 तक चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ 2055 यू कैन लुक फॉर टारगेट रिटायरमेंट वैनगार्ड टारगेट रिटायरमेंट 2030 और 35, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स. अगर वो मिड टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट गोल यू कैन चेंज द ईयर, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो व्हाई इट्स गुड, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो डाइवर्सिफिकेशन and asset allocation is already taken care of, and it's very simple. You set it up and you forget about it, and it's very like it doesn't consume your time. So this is all about the pyramid of investing.
I hope you were able to see this, which um, which Ramit was talking about in this book. And this is also like, I loved it because he explained it like in such a simple way. So basically, conscious spending plan, उसके डिफरेंट पहले तो अकाउंट्स जो उन्होंने बताए कौन से करने हैं, क्रेडिट कार्ड लेना है नहीं लेना है, कौन से अकाउंट में क्या आपको देखना चाहिए, ठीक है. उसके बाद उन्होंने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के जो डाइवर्सिफिकेशन है, कितने परसेंट कितना इन्वेस्ट करना है, वो बताया. उसके बाद ये पिरामिड ऑफ इन्वेस्टिंग में उन्होंने क्लियरली बताया कि आप बस टारगेट डेट फंड्स अगर आपको चाहिए, इंस्टेड ऑफ पिकिंग योर ओन स्टॉक और और सारा दिन आप सो भी नहीं पाओगे रात में, कि बिकॉज यूल बी थिंकिंग कि व्हाट इफ वो नीचे आ गया ऊपर आ गया. यू डोंट वांट ऑल दैट स्ट्रेस इन योर लाइफ. सो ही रेकमेंड्स 85% सोल्यूशन इज बेस्ट, एंड ही रेकमेंड्स टारगेट डेट फंड्स. और उसमें पिरामिड ऑफ इन्वेस्टिंग में उन्होंने वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने मिला है, एंड आई होप कि ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में ये पॉइंटर्स निकाल के एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू लाइक द वीडियो और इससे आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ वैल्यू एड आपकी लाइफ में हुई हो, या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई हो, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो. इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.